प्यारे बच्चों, आज हम YouTube के इस चैनल पर 12th क्लास का प्रथम चैप्टर संबंध एवं फलन पढ़ना शुरू करेंगे। संबंध और फलन पढ़ने से पूर्व हम कुछ जानकारी के तौर पर सबसे पहला टॉपिक लेंगे अपन क्रमित युग्म। क्रमित मतलब क्रम से, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, क्रमित युग्म का मतलब एक ऐसा ही समुच्चय होगा आपके पास जिसमें दो मेंबर होंगे और उन दोनों मेंबर की जो पोजीशन होगी वो निश्चित कर दी जाएगी कि भाई ये पहली जगह पर है और ये दूसरी जगह पर। उन दोनों को अदला बदली करेंगे तो फिर वो आपका जोड़ा क्रमित युग्म जो पहले वाला दे रखा उसके बराबर नहीं होगा। जैसे अगर मैं a कॉमा बी लिखूं तो अगर मैं b कॉमा a लिखूंगा तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ, अगर ये समुच्चय होता तो समुच्चय में आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वो बराबर ही हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको क्रमित युग्म में जैसे ही इनकी स्थितियों को बदला जाएगा वो बराबर नहीं रहेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनती है क्रमित युग्म की, अगर बोर्ड में कहीं पर भी अपन को जरूरत पड़े तो क्रमित युग्म किसे कहेंगे? एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें ये दो शर्तें होनी चाहिए, जिसमें दो अवयव हो, दो अवयवों का स्थान निश्चित हो, निश्चित हो और उन्हें कॉमा से पृथक कर दो। अलग अलग वैसे समुच्चय के अंदर अवयव जो होते हैं वो कॉमा से ही सेपरेट होते हैं, फिर भी आप लिख दो इसके अंदर से पृथक हो और ब्रैकेट में बंद हो, को क्रमित युग्म कहेंगे। अब क्रमित युग्म इस तरह से तो पता चल गया, फिर भी अपन और कुछ देखते हैं। जैसे आप लोग जैसे जानते हैं कि ये 2 डायमेंशन है, एक तरह से क्रमित युग्म को अपन समझने के लिए 2 डायमेंशन को और अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे आपके पास ये मूल बिंदु है, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह जो भी है। अब इसमें सपोज दैट ये 2,3 इज एनी पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो ये क्रमित युग्म का बिंदु है, और अगर मैं इसकी स्थितियों को बदल दूं, मैं लिखूं 3,2, दैट मीन्स अगर ये 1 2 अगर यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे चला गया तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, 2 करीबन यहाँ पे आ जाएगा, तो पोजीशन कुछ अलग हो जाएगी, ये 3,2 हो जाएगा। पहले पॉइंट यहाँ था यहाँ कहीं पे, तो इसकी पोजीशन बदल गई। मीन्स आप 2,3 को कभी भी 3,2 के इक्वल नहीं कर सकते हो। तो अपने को एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? क्रमित युग्म आपस में बराबर तभी होंगे जब उसका प्रथम अवयव के बराबर और सेकंड अवयव के बराबर। जैसे अगर मैं ये कहूं कि x, y इक्वल्स टू a, b, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट ये बराबर तभी होंगे जब अपने पास x की वैल्यू a के इक्वल और y की वैल्यू b के इक्वल होगी। तो इसी से रिलेटेड अपने पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन दूं और ये बोर्ड लेवल से भी आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों में ध्यान रखें। फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहा है सामने वाला क्या कह रहा है? यदि इफ x प्लस 5 एंड y माइनस 10, छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। x प्लस 5 y माइनस 10 इक्वल्स टू ये है
10 और ये है आपके 20। तो x और y के मान ज्ञात करो या लिखो। तो कैसे निकालेंगे अपन इसको? देखिए, जैसा कि आपको ये पॉइंट बता रखा है। क्या पॉइंट बता रखा है? ये चीज कि कोई भी दो कर्मित युग्म अगर बराबर होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट के बराबर। तो इससे अपन क्या फाइंड कर लेंगे? x और y। सो हियर x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 और इन दोनों को आपस में अगर आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 5, x इक्वल्स टू 5। इसी तरह से आप y निकालोगे। y कैसे निकलेगा? y माइनस 10 इक्वल्स टू 20। सो y इज इक्वल टू 10 प्लस 20 या 20 प्लस 10 दैट इज 30। ये आपके x और y के मान आ गए। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, सिर्फ तुम्हें ध्यान क्या रखना है? इस मेंबर को इसके इक्वलेंट करना है और इस मेंबर को इसके इक्वलेंट। तो आने वाले इस टाइप के हर क्वेश्चंस को आप लोग अटैक कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे का टॉपिक इसी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं अपन कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, ये छोटी छोटी बेस वाली चीजें आप ध्यान रखें ताकि हम आगे जब संबंध पढ़ेंगे और फलन पढ़ेंगे, संबंध की परिभाषा और फलन की परिभाषा 11th में पढ़ रखी है, लेकिन दोबारा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। 12th का पार्ट संबंधों के प्रकार से है, फलनों के प्रकार से है। मतलब संबंध जो पढ़ा है उसके प्रकार कितने हैं और फलन के प्रकार कितने हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले हम 1 बाय 1 इस बेस को, इस आधार को तैयार करते हैं। तो यहां से आगे अगला टॉपिक आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणा या फिर गुणनफल। ओके, अब ये गुणनफल किस तरह से किया जाए? समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल होता है उसके अंदर हमें ये कर्मित युग्म की जानकारी होनी चाहिए थी, तो वही चीज अपन ने यहाँ पे पढ़ ली। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है? वेरी सिंपल। जैसे आप लोगों को कोई भी एक सेट दिया, कोई भी ए सेट दिया, मान लें कि इसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, एक तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एक समुच्चय है। किसका? ये आपके पास में अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें स्वरों का समुच्चय है, जिसको अपन रोस्टर और निर्माण रूप विधि, अलग अलग विधियों में इसको लिख सकते हैं, जो 11th क्लास का एक पार्ट है। आप 11th क्लास की जो क्लास है उसके अंदर आप जाके इस पूरे पार्ट को समझ सकते हैं कि ये सेट कैसे बनेंगे। अब देखिए, जैसे ये बी सेट, सपोज दैट ये है अल्फा, बीटा और गामा, और इन 3 एलिमेंट का एक सेट हो गया। अब आप क्या करें? अब आपसे सामने वाले ने क्वेश्चंस किया कि भाई ए तो सेट ये है और बी सेट ये है। गुणनफल का मतलब 2 इंटू 3 जो आपके पास में होता है, या 4 इंटू 5 होता है 20, उस तरह का गुणा नहीं होता। ये जो गुणा होगा कुछ इस टाइप से होगा। और क्या क्या पूछा जाएगा? ये कह रहा है इफ, यदि ए ये है और बी ये है, तो क्या फाइंड आउट करो? देन फाइंड, तो ज्ञात करो। एक तो आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोल दिया, एक आपको बी क्रॉस ए निकालने के लिए बोल दिया, एक आपको ए क्रॉस ए निकालने के लिए बोल दिया, बी क्रॉस बी निकालने के लिए बोल दिया। तो ये सारे क्या हैं? ये है आपके इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल। और इनके गुणनफल को कैसे फाइंड आउट करें वो देखिए आप तरीका इसका। जैसे ए क्रॉस बी लिखने के बाद आपको पहला सेट लिखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप लोग आने वाले
ये जो 12th के बोर्ड एग्जाम है उनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वहां पे अपन को ऐसा नहीं हार्ड लगे, तो आप लोग क्या करिए यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो ए की जगह ए, क्रॉस बी, बी की जगह बी रखिए, ए ई आई ओ यू, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, अब आप क्या करिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नया सेट जनरेट करना है। ए को अल्फा के साथ ए अल्फा लिख दो, और किस रूप में लिखना है, क्रमित युग्म के रूप में, जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो ए का जोड़ा अल्फा के साथ रखिए, ए का जोड़ा बीटा के साथ रखिए, ए कॉमा बीटा, ए कॉमा गामा, और इन सभी ये अब इस समुच्चय के अंदर ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये पूरा एक अवयव हो गया, ठीक है ना। ये जो अवयव जो आ रहा है वो खुद क्या है, एक क्रमित युग्म है। यस, ए के बाद में ये आपके पास बीटा हो गया और ये गामा हो गया। अब ई को इसी तरह से इनके साथ ले लीजिए, ई कॉमा अल्फा, ई कॉमा बीटा और ई कॉमा गामा। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे आई के साथ में, तो आई कॉमा अल्फा, आई कॉमा बीटा, आई कॉमा गामा, और ये गामा तक हो गया। अब इसके बाद है ओ अल्फा, ओ बीटा, ओ गामा। लास्ट बच गया आपका यू अल्फा, यू बीटा, यू गामा, और सारे जो एलिमेंट आ गए इनको बंद कर दो। इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। जब आप ये कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे तो ये जो सेट हुआ है ये किसका बना, ए और बी का कार्तीय गुणनफल, ए और बी का कार्तीय गुणनफल है। हम कभी भी ए क्रॉस बी में कुल अवयवों की संख्या भी काउंट कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो ए सेट में 4 अवयव हैं और बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो अपन कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में 12 अवयव होंगे। कितने होंगे, 12। और अगर इसी तरह से बी क्रॉस ए में देखेंगे तो उसमें भी आपके 12 होंगे, 3 4 जा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे आप इसमें बता सकते हो। ऐसे कैसे आप इसमें भी बता सकते हो, अगर 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट, तो 4 4 जा 16, 4 4 16। इसी तरह से 3 इंटू 3, 9 एलिमेंट इसमें होंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और ये 3 एलिमेंट, तो आपके पास में 5 इंटू 3 15, तो ये 15 की कैलकुलेशन आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इन सभी को ध्यान रखना, कॉमा में जरूर सेपरेट करें ताकि आपको पता रहे इस समुच्चय के अंदर ये सारे अवयवों की संख्या है। अगर आप इसी टाइप से बी क्रॉस ए को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट तो हो जाएगा। मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कुछ आप लोग इस तरह से काउंट कर लेना, और इससे एक बड़ी जानकारी अपन को प्राप्त होगी, वो ये है ए ई आई ओ यू। इससे अपन को ये पता लगेगा कि जब आप इसमें ये एलिमेंट निकालोगे अल्फा ए, अब अल्फा ए, अल्फा ई, अल्फा आई, अल्फा ओ, अल्फा यू, ठीक है। ये सारे के सारे जो मेंबर आपके निकलेंगे, इन मेंबर को अगर इस मेंबर के साथ में देखा जाए तो ये सब अलग अलग होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, ये ए अल्फा है और ये अल्फा ए है, मीन्स आपस में बराबर नहीं है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं नतीजा क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी जो सेट है वो कभी भी बी क्रॉस ए के तुल्य नहीं होगा। आई अगेन रिपीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है आगे जाके। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के तुल्य या उसके इक्वल कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में आए हुए अवयवों, बी क्रॉस ए में आए हुए अवयवों की संख्या तो बराबर है। इसमें भी 25, इसमें अभी हमने काउंट किया था 15, तो 15 इसमें भी होगी और 15 इसमें भी होगी, 15 15 दोनों में होगी। लेकिन बात ये दे रखी है कि हम दो समुच्चय की बात करते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर अपने पास में जैसे 2 2 3 और 4, अगर आपके पास में किसी समुच्चय के अंदर अवयव है,
और ये समुच्चय आपस में बराबर कब होगा? ए और बी आपस में बराबर तभी होगा जब ये एलिमेंट आगे पीछे जरूर होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अवयव आपस में बराबर भी तो होने चाहिए कि 4 4 के बराबर 3 3 के बराबर 2, तब अपन बोलेंगे क्या? ये दोनों समुच्चय इक्वल है। तो यहाँ पे तो ये चीज है नहीं, यहाँ पर क्या है कि अवयवों की संख्या इसमें भी 15 इसमें भी 15, परंतु कर्मित युग्म के नियम से हम जानते हैं कि इसमें आया हुआ कर्मित युग्म इस कर्मित युग्म के बराबर नहीं है। इस वजह से रीजन क्या निकला? ए क्रॉस बी जो है वो आपके बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो अगला पॉइंट आपके पास में नेक्स्ट लेते हैं कि अगर इफ, ये आगे आपके नोट क्या रखना है आपको? एक पॉइंट तो ये हो गया आपका 1, और दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू m एंड ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू n, then a क्रॉस b का जो ऑर्डर होगा वो m इंटू n के इक्वल होगा। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी समुच्चय का जो क्रम होता है या फिर कोटि जो होती है वो किसके बराबर होती है? उसमें उपस्थित अवयवों के बराबर। तो ऑर्डर ऑफ ए का मतलब ए में कुल अवयव कितने हैं, ऑर्डर ऑफ बी का मतलब बी में अवयवों की संख्या कितनी है। अगर हमें दोनों की अवयवों की संख्या पता लग जाए तो ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्तीय गुणनफल से निर्मित समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या इतनी होगी। तो ये टॉपिक भी आपका आज क्लियर हो चुका है। अब इससे आगे इसी तरह से देखिए आगे ए क्रॉस ए सेम चीज हो जाएगी आपके पास में। इसमें एलिमेंट हो गए आपके ए ई आई ओ यू, क्रॉस ए ई आई ओ यू। इनमें सिमिलरली ए कॉमा ए, फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट इसका, फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट इसका अरेंज करना है, यानी कि ए ई ए आई और ए ओ ए यू। फर्स्ट एलिमेंट चेंज होगा, सेकेंड एलिमेंट आपके यहाँ पे सेम हो जाएगा। ये ए के बाद में ई के बाद वापस क्या आ जाएंगे सारे एलिमेंट, ई ए ई ई आई ई ओ ई यू। इसी तरह से आगे आई और ओ और यू, ये एलिमेंट रखते हुए एक आई को फिक्स कर दें, आई ई आई 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 ओ आई यू। ओ यहाँ पे ए ई ओ आई ओ ओ ओ यू, यू ए यहाँ पर यू, इट मीन्स आगे यू ई यू आई यू ओ एंड लास्ट यू यू। टोटल इसमें भी आप काउंट करोगे ना तो आपके पास ये 3 2 5 5 5 जा 25, यानी कि अगर मैं इसका ऑर्डर बताना चाहूँ सामने वाले को कि इस सेट का ऑर्डर कितना होगा तो अपन बोलेंगे 25। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ करके अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट जो क्लास है आपकी जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे अपन संबंध के प्रकार, और दूसरा है आपके फलन के प्रकार। ओके।